हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहीम और आज हम एक नए टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें जो खामियां थी 2 किंगडम सिस्टम में वो यहाँ पर क्या हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम सिस्टम हमारे साथ क्या है, लोग इस तरह भी मतलब कुछ बुक्स में इस तरह भी है कि पहले 3 किंगडम सिस्टम था जो प्रोटेस्टा था, जो कि अर्नेस्ट हस्कल ने जब इसको डिस्कवर किया, अर्नेस्ट हस्कल इन 1866 उसने किंगडम प्रोकैरियोटा को, किंगडम प्रोटेस्टा को क्या किया, इंक्लूड किया, इसको डिस्कवर किया और इसमें यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिजम्स शामिल किए गए। ठीक है, फिर इसके बाद 5 किंगडम क्या किया, रॉबर्ट वेटिकर ने 1969 में, अभी रिसेंटली, ठीक क्या, 5 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। ठीक है, अब फिर 1988 में 2 साइंटिस्ट थे, उसने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जो रॉबर्ट वेटिकर का था। ठीक है, उसने ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह खुराक को खाता है, एब्जॉर्ब करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो साइंटिस्ट कौन थे, मार्गलस एंड स्क्वाड्स। ठीक है, मार्गलस एंड स्क्वाड्स, इसने सेलुलर स्ट्रक्चर के, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह है सेल। ठीक है, दूसरा क्या है, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक किस तरह करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल है, ठीक है, या किस तरह है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, तो इसके तरीके से, और साथ साथ में उसने जो किंगडम मोनेरा था उसको किंगडम प्रोकैरियोटा का नाम दिया। किंगडम मोनेरा गिव नेम किंगडम प्रोकैरियोटा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोकैरियोट थे वो मौजूद थे, जिसमें न तो न्यूक्लियस होती है और न इसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं, बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या था उसने बयान किया। अब 5 किंगडम क्या है, चलो उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है,
आपको ये आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट में एंड यूकैरियोट में। ये तो आप जानते होंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। मल्टी सेलुलर क्या है और यूनिसेलुलर क्या है, ऑटोट्रॉफ क्या है, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ क्या है। ठीक है, ये अल्फाज हमें अक्सर यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब क्या है बिफोर, कैरियन का मतलब क्या है न्यूक्लियस। तो इस ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, नो न्यूक्लियस, नो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह सिंपल बैक्टीरिया है, सिंपल स्ट्रक्चर है इस तरह। ठीक है, इसमें सिर्फ इस तरह डीएनए होता है। अच्छा, यूकैरियोट क्या है, यू का मतलब क्या है ट्रू, कैरियन का मतलब क्या है न्यूक्लियस। इसमें क्या होती है प्रेजेंट ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस इसमें मौजूद होती है प्रेजेंट ऑर्गेनेलिज। जो ऑर्गेनेलिज है, ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज़ है, ठीक है, ये मौजूद होते हैं। तो हमारे साथ पहला जो किंगडम है वो सारा प्रोकैरियोट का है, बाकी जो 4 किंगडम है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, मल्टी का मतलब है मैनी, सेलुलर का मतलब है सेल, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि मैनी सेल से बने हो। ठीक है, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब क्या है सिंगल, और सेल जो कि सिंगल सेल से बने हो। ठीक है, जिस तरह अमीबा है, ठीक है, क्लेमोडोमोनास है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, सारे एक ही सेल से बने हैं। और हम एनिमल, जितने भी एनिमल है, ठीक है, हम इंसान देखो, जितने भी प्लांट्स हमें नज़र आते हैं, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं। ऑटो का मतलब क्या है खुद, सेल्फ। तो ये क्या करता है, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफ हैं, नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक अपने लिए खुद तैयार नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, या एल्गी हैं, ये सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुराक तैयार करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफ है। जितने भी एनिमल्स हैं और फंजाई है, ठीक है, ये सारे क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, इनसे खुराक लेते हैं। तो अब जाते हैं 5 किंगडम की तरफ। ठीक है, तो जो 5 किंगडम हैं, ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारे साथ, किंगडम प्रोकैरियोटा। इसको हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे साथ किंगडम प्रोटेस्टा या प्रोटोक्टेस्टा। ठीक है, थर्ड क्या है, किंगडम फंजाई है। फोर्थ क्या है, किंगडम प्लांटी है। 5 नंबर क्या है, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो हम एक एक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, किंगडम प्रोकैरियोटा। इसमें ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिस नहीं होते हैं, सादा सेल होता है इस तरह। ठीक है, जिस तरह बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया।
बाकी जो 4 किंगडम है, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, इस सारे में क्या है, यूकैरियोटिक सेल होती है और ट्रू न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिस इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, इसको आगे ले जाते हैं फर्स्ट किंगडम को। क्या है फर्स्ट किंगडम? प्रोकैरियोटा। ये या तो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनियल होते हैं। अब कॉलोनियल हमने डिस्कस नहीं किया, ये मल्टी सेलुलर नहीं होती है। जिस तरह ये कॉलोनी होती है, ठीक है, इस तरह ये कॉलोनी बनाते हैं, इस तरह नास्टाक है। अब ये टिश्यूज़ इसलिए नहीं बनाते हैं कि टिश्यू में सारे सेल एक ही फंक्शन करते हैं। टिश्यू में सारे सेल एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ कॉलोनी में डिफरेंट सेल का डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन करेगा, ये लोकोमोशन करेगा, हरकत करेगा, ये डाइजेशन करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या टिश्यूज़ नहीं बनाते हैं। ठीक है, हाँ, ये इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, अगर एक सेल बाहर कॉलोनी से हो गया तो ये लाइफ नहीं रह सकता है। लेकिन टिश्यूज़ में क्या होते हैं, टिश्यूज़ में हमारे साथ ये है कि सारे सेल एक ही फंक्शन करते हैं, कोई डिफरेंट फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे साथ जाइलम है, सिर्फ पानी और नमकियात नीचे ले आएगा, ठीक है, ऊपर पत्तों तक, प्लांट के पत्तों तक। फ्लोएम सिर्फ खुराक को ले जाएगा जो प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, बाकी कोई काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ, कोई प्रोडक्शन करता है, कोई लोकोमोशन करता है, हरकत करता है, कोई डाइजेशन करता है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनी बनाते हैं हमारे साथ क्या, किंगडम प्रोकैरियोटा के सेल या तो यूनिसेलुलर होते हैं या कॉलोनियल होते हैं। ठीक है, ये अक्सर क्या है, मोस्टली हेट्रोट्राफ है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सम इसमें क्या होते हैं, ऑटोट्राफ भी होते हैं, यानी या तो फोटोसिंथेसिस करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक, या क्या है, केमोसिंथेसिस, यानी केमिकल से अपनी खुराक को तैयार करते हैं। जिस तरह हमारे साथ प्रोटोबैक्टीरिया है, ठीक है, जिस तरह हमारे साथ क्या है, प्रोटोबैक्टीरिया है, इसको तो मैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये खुराक तैयार करते हैं इस केमिकल से, और सल्फ़र को बाहर रिलीज़ करता है, ग्लूकोज तैयार करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है। ठीक है, या इसमें ये नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ठीक है, एमोनिया इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, केमोसिंथेसिस है, ये केमिकल है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होती है, लाइट इस्तेमाल होती है। लाइट की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड में, पत्तों में सब्ज़ रंग के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, वाटर की मौजूदगी में खुराक ग्लूकोज तैयार होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पत्तों में ये जो मेसोफिल सेल है वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ ये क्या है, इसकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी है, सेल वॉल वो म्यूरिन से बनी है। एक कंपाउंड होता है, इसको हम म्यूरिन कहते हैं। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है, यानी मेनी ग्लूकोज से बना है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, पॉली का मतलब मेनी, सेकेराइड का मतलब शुगर। तो बहुत से ग्लूकोज आपस में मिल के, हंड्रेड्स थाउजेंड्स, वो आपस में मिल के क्या बनाते हैं, इसका सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल किया है हमारे साथ, बैक्टीरिया है और सायानोबैक्टीरिया।
ठीक है, जिस तरह प्रोटोबैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि केमोसिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया की हमारे साथ देखो सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें इस तरह डीएनए होता है और एक दूसरा सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए है और ये प्लाज्मिड है। ठीक है, इसमें सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ठीक है, अगर हम कोलोनियल का एग्जांपल ले लें तो नास्टाक हमारे साथ क्या है, दूसरा एग्जांपल क्या है, नास्टाक। ठीक है, जिलेटिनियस टाइप होता है, जिस तरह जेली टाइप होता है। ठीक है, तो नास्टाक के या तो फिलामेंट्स होते हैं या कॉलोनी होती है। ठीक है, इस तरह इसके फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह इस पर तकरीबन ब्लू कलर के, तो ये क्या है, नास्टाक फिलामेंट्स हैं। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ, जो बिल्कुल मुख्तलिफ रॉक्स है जो जिसमें नमी होती है। ठीक है, या जो लेक्स वगैरह है उसके अंडरग्राउंड बिल्कुल नीचे तह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके साथ, नास्टाक फिलामेंट्स है। तो ये भी क्या है, इसकी एग्जांपल है। अच्छा, हमारे साथ दूसरा क्या है, प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, प्रोटेस्टा, ये भी हमारे साथ क्या है, या तो यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल है। या कॉलोनी बनाते हैं। अच्छा, तो ये क्या है हमारे साथ, ये क्या है, ये तो हमारे साथ यूकैरियोट है, यानी ट्रू न्यूक्लियस सब उसमें पाया जाता है, ऑर्गेनेल्स भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये अक्सर क्या है, ऑटोट्राफ भी है, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, एंड हेटेरोट्राफ भी है, हेटेरोट्राफ। ठीक है, ये अक्सर जो मतलब वाटर है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अक्सर पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे साथ इसके जो एग्जांपल्स हैं क्या है, पैरामीशियम है, यूग्लिना, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, यूग्लिना टू किंगडम सिस्टम लिमिटेशन में। अब इसको यहाँ पे फिट हुआ, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यूग्लिना। ठीक है, प्लाज्मोडियम, जो कि आपने डिस्कस किया है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चैप्टर में, मलेरिया काज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, स्पाइरोजाइरा, एलजी है, ग्रीन एलजी फिलामेंट्स कॉलोनियल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्लेमोडोमोनास, ठीक है। तो देखो पिरामिशियम इस तरह चप्पल किस्म का स्ट्रक्चर होता है, जिसके पूरे बॉडी पर इस तरह सीलिया होते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, आपके साथ स्पाइरोजाइरा देखिए, स्पाइरोजाइरा हमारे साथ इस तरह जिस तरह लेडर होता है, इस तरह ग्रीन कलर इसमें इस तरह मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्पाइरोजाइरा। ये क्या है, कॉलोनियल
कॉलोनी है ना स्पाइरोजाइरा की, ठीक है। ये क्या है स्पाइरोजाइरा, ये ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन एल्गी है। तो हमारे साथ जितने भी एल्गी है जो शिनके होती है वाटर में, ठीक है ना, ये सारा एल्गी है जो कि किंगडम प्रोटेस्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जितने यूकेरियोट है, ठीक है, प्लाज्मोडियम हो गए, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है थर्ड किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई में हमारे साथ क्या है, ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, ठीक है। जो मशरूम्स वगैरह है, यूनिसेलुलर भी है और साथ साथ में मल्टी सेलुलर भी है, बहुत से सेलों से भी बना होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, लेक क्लोरोफिल इसमें बिल्कुल नहीं होते हैं, नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दो तरह से खुराक को क्या करते हैं, लेते हैं, या तो डेड बॉडी से लेते हैं, सेप्रोफाइट, ठीक है, डेड बॉडी से, या जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, या पैरासाइट होते हैं, सेप्रोफाइट और पैरासाइट, यानी लिविंग हॉस्ट से जिसमें वो मौजूद होता है या ऊपर मौजूद होता है, उनसे लेते हैं अपनी खुराक, ठीक है। एक्सेस फूड जो होती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, जिस तरह हमारे बॉडी में स्टोर होती है एनिमल के बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, यानी बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में कंबाइन होकर ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी होती है, वो काइटिन से बनी होती है। काइटिन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी पेप्टाइड बांड किस चीज़ में होती है, प्रोटीन में होती है ना, अमाइनो एसिड के दरमियान होती है। तो प्रोटीन प्लस ग्लूकोज का बड़ा मॉलिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है, बड़ा मॉलिक्यूल। पॉलीमर का मतलब क्या है, बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, और ये खुराक किस चीज़ के थ्रू हासिल करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन की तरह, जिस तरह एनिमल एब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, फूड गेट इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करते हैं खुराक को, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हमारे साथ क्या है, यही ईस्ट है जो कि एक सेल से बने होते हैं, ईस्ट खमीर, ठीक है। ब्रेड मोल्ड, जो तुम्हारी रोटी रख देंगे ना, डबल रोटी या रोटी, कुछ दिनों बाद उस पर सिर्फ दागे से आ जाते हैं, सारा फंजाई है, ठीक है। जहाँ पर नमी होती है ना, वहाँ फंजाई पहुँच जाते हैं। आपने बहुत चीज़ों में बंद किया होगा, लेकिन वो उसमें घुस जाते हैं, ख़राब कर देते हैं, सलन को ख़राब करते हैं, फ्रूट्स को ख़राब करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह रस्ट मस्ट फंजाई है, ठीक है ना, रस्ट मस्ट फंजाई, रस्ट स्पोर एंड स्मट फंजाई, स्मट स्पोर्स, ये लीफ को ख़राब करते हैं, रस्ट स्पोर्स। और ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक लॉस करते हैं, इकोनॉमिक लॉस, ये जो पूरा फ्रूट है उसको ख़राब करते हैं, स्मट फंजाई। मशरूम, ठीक है, जो मशरूम होता है छतरी की तरह, अक्सर बरसातों में अक्सर ज़्यादा होता है, जो डिरान वगैरह होते हैं उसमें मशरूम, ये क्या है, उसकी मिसालें हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्या है,
फंजाई है, किंगडम फंजाई में आते हैं। अब आगे जाते हैं, फोर्थ वन है किंगडम प्लांटी। फोर्थ नंबर क्या है? किंगडम प्लांटी। ठीक है, ये तो क्या है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर जितने प्लांट हमें नज़र आते हैं, मल्टी सेलुलर, यूकेरियोटिक, ठीक है ना। और साथ साथ में क्या है? ऑटोट्रॉफ है, प्रॉपर न्यूक्लियस होती है, प्रॉपर मेम्ब्रेन होते हैं। ऑटोट्रॉफ अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रेजेंट क्लोरोफिल, नो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इसमें मौजूद नहीं होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में मदद देते हैं, एनिमल में मौजूद होती है, ठीक है। स्टोर फूड, एक्सेस फूड किस चीज़ में स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कार्बोहाइड्रेट से ये कंबाइन होकर सेलुलोज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल है हमारे साथ क्या? जिस तरह मॉसिस हैं, ठीक है, फरन्स है, ठीक है, और साथ साथ में फ्लावरिंग प्लांट्स है। कॉनिफर है। तो मॉसिस क्या होते हैं? यानी जो बिल्कुल जिस तरह हॉर्न वर्ड्स है, ठीक है, इसमें क्या होती है? नो वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। लीफलेस, फ्लावरलेस, स्मॉल किस्म के होते हैं, ठीक है। फरस में क्या होती है? ओनली वास्कुलर बंडल इसमें मौजूद होती है, ठीक है। बाकी ये भी क्या होते हैं? लीफलेस, फ्लावरलेस, इसमें ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी थोड़े कॉनिफर जो कि जिम्नोस्पर्म है, ठीक है ना। जो चलगोज़ा वाहिरा है, पाइन्स, जो चलगोज़ा वाहिरा है, ठीक है, जो कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है। लंबे लंबे दरख्त जो होते हैं, ठीक है, बीज बाहर साइड की तरफ होता है, अंदर बन नहीं होता है सीड के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? जिस तरह एप्पल है, ठीक है, मलबेरी है, शहतूत है, ठीक है, और भी जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट है, ठीक है। इस ये क्या है? इसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसमें क्या होती है? सीड जो है फ्रूट के अंदर बंद होता है। यानी मैंगो हो गए, ठीक है, एप्रिकॉट्स, सब इसमें आते हैं, ठीक है। आगे है हमारे साथ किंगडम एनिमेलिया। इसको देखते हैं। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये भी क्या है? मल्टी सेलुलर है ना, जितने भी एनिमल है मल्टी सेलुलर है। सॉरी, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ है। और क्या है? यूकेरियोट,
उसके न्यूक्लियस और सब कुछ उसके सेल में मौजूद होते हैं, जो कि ऑर्गेनेलिस है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ इसमें क्या होती है, प्रेजेंट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल मौजूद होती है जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प देते हैं। ठीक है, हमारी अगली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें ये हमने दिया हुआ है, डिस्कस किया है। अच्छा, इसके साथ क्या है, सेल वॉल तो नहीं होता है। ठीक है, नो क्लोरोप्लास्ट, ये इसमें नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, टू किस्म के एनिमल है, टू टाइप्स हैं मैन, बड़े दो। ठीक है, एक है वर्टिब्रेट्स, दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में कौन से आते हैं, जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, वो एनिमल जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। ठीक है, जिस तरह फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, एम्फीबियन हैं, फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, एम्फीबियंस। ठीक है, मैमल्स। इसमें जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह है, ये हशरात, कीड़े मकोड़े, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ ये एक पॉइंट कि यहाँ पर जो फूड स्टोर होती है, उसी फंजाई की तरह फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ पे स्टोर होती है, जो मसल है, ठीक है, लीवर्स है, या मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 5 किंगडम सिस्टम, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है और आपको फ्रूटफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।